नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन हमने लिया है वो बीए का लिया है। बीए का जो कि UGAT एंट्रेंस एग्ज़ाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का होता है। तो देखिए इस प्रकार की गाइड कुछ मेरे पास है, ठीक है। मैंने इलाहाबाद के पास में एक मार्केट है, कटरा मार्केट, तो मैंने वहाँ से उसको परचेज़ किया था। डी कुमार पब्लिकेशंस की ये बुक है हमारे पास, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है उसको यहाँ पर दिया भी गया है 2011 से लेके 2020 तक, 2019 तक। साथ ही साथ में इसमें जो चीज़ें जहाँ से आने की संभावना है उसको भी दिया गया है एक गाइड के रूप में। यहाँ पे मोटी सी किताब 300 से 350 की पेज की ये किताब है। तो आई थिंक आपको अगर आप लोग ने परचेज नहीं किया, डेफिनेटली ये जो वीडियो आपके लिए होगा ये सहायक होगा, आपको एक पैटर्न बताने में सहायता करेगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो ये हमारा दूसरा सेट होगा जिसमें हमने 2017 का किया था। इसको हम 2015 का इसमें हम देखेंगे, ठीक है। पेपर को हम जो है एनालिसिस करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो 150 होते हैं। अधिकतम मार्क्स जो होते हैं वो 300 होते हैं, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 150 और हर क्वेश्चंस पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ में हमने देखा था कि आपको 75 नंबर जो 75 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से हिंदी, सामान्य जागरूकता और रीजनिंग का ये 3 सेगमेंट होता है 25-25 क्वेश्चन का। साथ ही में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसमें से हम 3 सब्जेक्ट चुनते हैं जिसमें से टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 75 क्वेश्चन होते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन पे क्योंकि 2 नंबर मिलते हैं तो इसलिए इसके भी 150, तो 150 प्लस 300 हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम इस पर अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी देख लिया है। तो देखते हैं पहला हिंदी सेगमेंट का जो भाग हमारा है उसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है क्वेश्चन हिंदी का जो कि खंड ए है। खंड ए में आपको पता होगा कि हिंदी सेगमेंट से आपको चुनना होता है, या तो हिंदी से आपको हिंदी में आपको भरना है या तो फिर इंग्लिश में। तो जो बीए के स्टूडेंट होते हैं उनकी, हालांकि बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो हिंदी के ही यहाँ पे चूज़ करते हैं क्योंकि हिंदी में ज़्यादा नंबर हम यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई इंग्लिश का विद्यार्थी हो जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, वो चाहता है हिंदी छोड़ के वो इंग्लिश में अगर करना चाहता है तो डेफिनेटली वो हमसे बता देगा। मैं उसको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, अदरवाइज उसके लिए 2-4 वीडियो अलग से मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। पहला जो क्वेश्चन हमारा है कि निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि है। देखिए एक सगुण प्रेमाश्रयी होता है, सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। तो इसमें पूछा गया है कि निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो जो है निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि के अंतर्गत आते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अष्टछाप के कवि कौन से हैं। तो अष्टछाप के कवि आप लोग पता होगा कि जो सूरदास हैं वो अष्टछाप के कवि के अंतर्गत आते हैं। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है। गोरा बादल की कथा जो है वो खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए गाइज, मैं आगे बताने से क्वेश्चन पहले ये बता दूं कि आपका जो मान लीजिए अभी 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक, 31 माफ़ कीजिएगा, जुलाई तक आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा, इसके बाद एडमिट कार्ड निकलेगा। तो अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएँ तो 2-3 बातों का बहुत हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। पहली बात कि आप एकदम कूल माइंड्स के साथ जाएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत हड़बड़ाहट में रात भर पड़े, सुबह एकदम सोते सोते जाएंगे, आराम से जाइएगा, ठीक है। कूल माइंड में साथ जाना है क्योंकि जो क्वेश्चन का जो लेवल रहने वाला है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला है, वो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जिसके आप देख लिया है। तो तैयारी हम पहले से कर लेंगे। जो पहले हम यहाँ पे 10 साल के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। 10 साल के पेपर सॉल्व करने के बाद जहाँ जहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास पूरी गाइड है, तो हम गाइड के माध्यम से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और दूसरी बात कि वहाँ पर जो आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि आप आंसर शीट किस प्रकार से भर रहे हैं। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इसमें ध्यान देने योग्य बातें होती है क्योंकि इसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है कई बार उसमें हम गलत कर बैठते हैं। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है इसमें, जैसे मान लीजिए हमने 7 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट जो है वो सिविक्स चुना है, ठीक है, नागरिक शास्त्र, दूसरा हमने हिस्ट्री चुन लिया है और तीसरा हमने चुन लिया है, तीसरा हमने क्या चुन लिया ये आप पे डिपेंड करता है, या तो ज्योग्राफी चुन सकते हैं या फिर क्या चुन सकते हैं, या फिर इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी बहुत कम ही लोग चुनते हैं, जिनका फेवरेट होता है वही चुनते हैं। तो हो सकता है क्योंकि इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा अगर हमने पढ़ाई नहीं की है तो थोड़ा सा हो सकता है फंसने की
चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ज्योग्राफी हम लोग यहाँ पे ज़्यादा चुनते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट जो होते हैं लगभग सभी लोग चुनते हैं, ठीक है। कौन कौन से? हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। तो ये 3 सब्जेक्ट जो होते हैं तो आपको यहाँ पे सहायता करेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब वहाँ पे आप आंसर शीट में बैठेंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप अच्छे से पहले पेपर को एनालिसिस कीजिए, ठीक है, 2-4 मिनट तक। इसके बाद अगर कुछ बातें ना समझ में आ रही है तो सर से पूछिए, वहाँ पे आप एक गाइडर होंगे क्लास में आपके, तो गाइडर से पूछिए कि यहाँ पे ये चीज़ें क्या किस प्रकार से, क्योंकि आपको नाम भरना होगा। इसके बाद नीचे नाम के आगे रोल नंबर, तो रोल नंबर में इस प्रकार से नीचे जैसे मान लीजिए 7152 इस प्रकार से भर दिया तो आपको वहाँ पे कॉलम दिया रहेगा। तो पहले में 7 से इसे ब्लैक करना है, फिर दूसरे में 1 को ब्लैक करना है, फिर तीसरे में 5 को ब्लैक करना है, फिर चौथे में 2 को ब्लैक करना है, इस प्रकार से। तो थोड़ा सा अगर ये चीज़ें आप ज़्यादा ध्यान दे देंगे, क्योंकि आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आप रहते हैं या फिर आप कहीं भी रहते हैं मार्केट में, तो आप एक आंसर शीट लेकर पहले खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तीसरी बात कि आप बाल पेन लेके जाइए, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो जेल पेन वाला, ये सब चीज़ें आपको, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, बाकी तो आप जानते ही हैं। चलिए आगे बात करते हैं। चौथा नंबर बात करते हैं, आधुनिक काल की महिला उपन्यासकार कौन सी है? तो आधुनिक काल की महिला उपन्यासकार कौन सी है? शिवानी है। देखिए ये मैंने क्वेश्चन पहले सॉल्व करा दिया, तो इसलिए इसमें क्लिक निशान जो है सही के निशान लगे हैं, तो आई थिंक आपको इससे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि दिव्या उपन्यास के लेखक कौन है? तो दिव्या उपन्यास के जो लेखक है वो यशपाल हैं, ठीक है। जो दिव्या उपन्यास के लेखक हैं वो कौन है? यशपाल जी हैं। अंधेर नगरी, जो कि कक्षा 5 में हमने पढ़ा भी था, अंधेर नगरी की रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। श्री कृष्ण गीतावली की रचयिता कौन है? श्री कृष्ण गीतावली, देखिए कवितावली गीतावली हमने पढ़ा भी था, 12th में आपने पढ़ा होगा अगर हिंदी में आपने लिया है तो, ठीक है। तुलसीदास जो है, यूपी बोर्ड होगा तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो श्री कृष्ण गीतावली की रचयिता कौन है? तुलसीदास। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव? देखिए हर साल पूछा जाता है, स्थायी भाव से हर साल पूछा जाता है, इसलिए मैंने बार बार कुछ कहा है, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे पैटर्न को इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो देखिए अस्थायी भाव हो गया, रस से संबंधित हो गया, संधि विच्छेद हो गया, समास हो गया, तो इनसे जो होता है, इन सेगमेंट से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछे जाने का जो तरीका वो क्या है? अस्थायी भाव। अस्थायी भाव अधिकतर पूछता है, ठीक है। जैसे एक बार क्रोध का पूछ लेगा, फिर दूसरे बार निर्वेद का पूछ लेगा, वात्सल्य का पूछ लेगा, इस प्रकार से जो पैटर्न है वो फॉलो करता है एयू। तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है, मेरी गारंटी है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, बस क्वेश्चन बदल जाते हैं, पैटर्न वही होता है, ठीक है। तो निर्वेद किस रस का अस्थायी भाव है? तो शांत रस का जो अस्थायी भाव तो होता है वो निर्वेद होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से जो निष्पत्ति होती है वह क्या है? तो भाव, विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से जो निष्पत्ति होती है, जिसका निष्पत्ति होती है वो रस कहलाता है, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि दीप शिखा सी देह में कौन सा अलंकार है? देखिए सी मतलब क्या है? समानता दर्शा रहा है, ठीक है। जब उपमेय में उपमान का क्या हमने पढ़ा था कि उपमा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, ठीक है, इस प्रकार से उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो हमने एक कोडिंग देखी थी कि उपमा अलंकार में क्या होता है कि सा आ गया, सी आ गया, तो इसमें समानता, उपमेय में उपमान की जब समानता व्यक्त की जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार क्या होता है कि उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, ठीक है। मुख चंद्र है, अब यहाँ पे मुख चंद्र है मतलब कि मुख और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं रह गया, ठीक है। चरण कमल समाना, समाना इसमें आ गया, या फिर चरण कमल, तो उसमें क्या हो गया? देखिए चरण कमल में क्या है कि जो चरण है वो कमल है, ठीक है, यहाँ पे समानता नहीं व्यक्त की जा रही, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। तो दीप शिखा सी देह मतलब दीप शिखा सी देह है के समान, सी मतलब समानता दर्शा रहा था, यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही हो जाएगा। वहीं 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो छंदों में विराम के स्थलों को क्या कहते हैं? तो छंदों में विराम के स्थलों को यति कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि सममात्रिक छंद कौन सा है? तो देखिए जो चौपाई होता है वो सममात्रिक, आप इस प्रकार से देखिए, जो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे करते भी होंगे, ठीक है। तो सममात्रिक छंद क्या होता है? आप जो होता है 11-11, 14-14 जो मात्राएं होती है, 13-13 मात्राएं, 11-11, 13-13 मात्राएं, पहले दूसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में, तो वही चीज़ें हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। छंद को भी यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, तो बेसिक चीज़ें जो यहाँ पे पूछी गई हैं, ठीक है, छंद से बहुत ज़्यादा वो चीज़ें नहीं पूछी गई हैं। तो मीडियम लेवल के जो मैं बार बार कर रहा हूँ कि देखिए उसका पैटर्न, अगर आपने उस पहले वाला वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, डेफिनेटली उसमें आपको ये चीज़ें एनालिसिस किया होगा कि हाँ ये चीज़ें जो हैं
छंद से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, समाज से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, तो वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो उसको आपको ध्यान देना है। उत्कीर्ण का संधि विच्छेद, देखिए संधि विच्छेद से भी एक क्वेश्चन आ गया, तो उद प्लस किर्ण, इसको हम यहाँ पे लास्ट में जब आ गया तो हमारे पास गाइड में, इसी गाइड में जो है पूरा का पूरा दिया है कि यहाँ से आने के चांसेस है, इसको आपको रट के जाना है, तो वो चीज़ें यहाँ पे हम रट लेंगे। उत्कीर्ण का संधि विच्छेद है उद प्लस किर्ण। धर्मोर्थ का संधि है, देखिए धर्मोर्थो का कौन संधि है, तो दीर्घ संधि है, ठीक है। संधि भी पूछ लेता है, संधि विच्छेद पूछ लिया, ठीक है। अब देखिए 15 क्या नंबर है, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। देखिए हर एक सेगमेंट से पूछ रहा है, कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं जो छूटा हुआ हो, तो गंगा का जो पर्यायवाची है वो कालिंदी है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, कालिंदी नहीं है, ठीक है, जबकि सूरसरी है, यहाँ पे सूरसरी भी अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ पे गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए जाह्नवी, मंदाकिनी और सूरसरी ये तीनों हैं, जबकि कालिंदी जो है यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे नहीं है, इस पे थोड़ा सा हम यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो इस वजह से हमारा क्वेश्चन जो है वो हमारा गलत हो जाता है। तो आपको गलत नहीं करना है, तो जाह्नवी, मंदाकिनी और सूरसरी ये तीनों हैं, जबकि कालिंदी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा उसके हिसाब से जो ऑप्शन डी होगा वो सही हो जाएगा। अगला हमारा है कि किंकर का पर्यायवाची क्या है, तो किंकर मतलब क्या होता है, दास होता है, अनुचर होता है, भृत्य होता है। देखिए दास, अनुचर और भृत्य, देखिए दास अनुचर में आपको समानता दिख रही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसमें कुछ तो लोचा है, तो ए बी होगा या तो उपयुक्त से ये सभी होगा, तो आपको ऑप्शंस के हिसाब से भी कई बार टिक लगाने होते हैं। तो देखिए किंकर मतलब क्या होता है, दास ही होता है, तो दास, अनुचर, भृत्य एक ही शब्द है, इसलिए उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। जलती आग में तेल डालना, देखो मुहावरे भी आ गया, तो कोई भी सेगमेंट नहीं छोड़ता, हर एक सेगमेंट से एयू पूछता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे विशेष प्रकार से किसी को सेगमेंट को यहाँ पे नहीं कहेंगे, सब सेगमेंट को हमें पढ़ना है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम पढ़ाई भी करेंगे। तो जलती आग में तेल डालना मुहावरे का प्रयुक्त क्या है, लड़ाई बढ़ाना, ठीक है, लड़ाई बढ़ाना, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कलम का धनी होना मुहावरे का अर्थ है अच्छा लेखक होना। ये देखिए 2018 के प्रश्न पत्र में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि कलम का धनी होना का क्या अर्थ है, सेम क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए रिपीट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है, देखिए शुद्ध शब्द भी पूछा गया है। पूरा का पूरा जो पैटर्न है, पूरा का पूरा आप 2014 से लेकर 2020 तक का जो पैटर्न आप देख लीजिए, 2019 तक का जो पैटर्न है, माफ़ कीजिएगा 2019 तक का जो पैटर्न है वो सेम टू सेम पैटर्न वही चीज़ें रिपीट कर रहा है, वही पैटर्न दे रहा है, ठीक है। क्योंकि जो सिलेबस दिया सिलेबस के अंतर्गत ही रहेगा, सिलेबस हमने देख लिया है। अब उस सिलेबस के अंतर्गत हिंदी में से कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे उसको भी हमने देख लिया है। अब क्वेश्चंस हम एक बार देख लेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा सा मॉडर्न पेपर जो एक दो हमारे पास मॉडर्न पेपर है उसको भी देख लेंगे, बस यहाँ पे आपका जो कोर्स पूरा है वो समाप्त हो जाएगा। तो देखिए व्याप्ति जो है वो शुद्ध है, हालांकि कुछ लोग यहाँ पे व्याप्त लगा देंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें गलत हो जाएगा। देखिए बड़ी ई की मात्रा नहीं होगा, व्यापत नहीं होगा, व्याप्ति छोटी की मात्रा होगा व्याप्ति, ठीक है। बोलने में आपको लगता है जो चीज़ें खींचे उसमें बड़ी मात्रा, जैसे व्याप्ति बोलते हैं तब व्याप्ति बोलते हैं हम ना, तो ती में बहुत छोटा सा हम ई लगा के यहाँ पे निकल जाते हैं, ठीक है। तो व्याप्ति तो छोटी की मात्रा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, वधु, ठीक है, वधु, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन डी। थोड़ा थोड़ा जो छोटे छोटे चीज़ है, जो छोटी छोटी चीज़ें यही से पूछता है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होता है, मॉडरेट लेवल का, लेकिन मॉडरेट लेवल का इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे एनॉय कर देंगे, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए समानार्थक शब्द क्या है, प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए समानार्थक शब्द क्या है, प्रियदर्शी। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है कि पत्थर का जो तत्सम शब्द क्या होता है। देखिए हमने आपको बताया तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत से हूबहू ले लिए जाते हैं। तद्भव क्या होता है, जो अपने बोलचाला देसी भाषा में हम यूज करते हैं उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। देखिए पत्थर मतलब क्या होता है, प्रस्तर, इसका संस्कृत अनुवाद है प्रस्तर, इसका तत्सम शब्द होगा, ठीक है। वर यात्रा का तद्भव है बारात, ठीक है। वर यात्रा संस्कृत है, तत्सम है, जबकि अगर इसको हिंदी में कहा जाए तद्भव कहा जाए या फिर देशज बोल भाषा में कहा जाए तो बारात कहते हैं वर यात्रा को। परिगृहित का विपरीतार्थक शब्द क्या है, ठीक है। देखिए परिगृहित का विपरीतार्थक मतलब विपरीत शब्द क्या है, परित्यक्त, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान लास्ट में देखेंगे। देखिए स्वीकृति, पाणिग्रहण और अपरिक्त मतलब क्या होता है कि ग्रहण करना, ये सब सेम चीज़ें हैं, ठीक है। एक अगर देखा जाए तो सेम चीज़ें हैं, इनसे मिलती है। परित्यक्त मतलब त्यागना, ठीक है, ऑप्शन जो बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, त्यागना।
25 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का, तो जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे उसे क्या कहते हैं? अचल। कहते हैं ना हमारी ये अचल संपत्ति है। तो जो यहाँ पे अडिग लगा भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अचल होगा। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे उसे अचल कहते हैं। अडिग मतलब एक जगह खड़ा रहे, ठीक है, उसका अलग मान है। तो ये 25 क्वेश्चन है जो कि हमने देख लिया। सेगमेंट ए का हमारा जो खंड ए था वो हमारा खत्म हुआ। अब खंड बी में चलते हैं। तो खंड बी में हम देखेंगे कि सामान्य जागरूकता है, भाग ब है, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। खंड ए, खंड बी, खंड सी से मिलाकर 75 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल जो होते हैं वो 150 मार्क्स आपको यहाँ पे देते हैं, जो कि नेसेसरी होती हैं सभी के लिए, सभी को देना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट वहाँ पे हम 300 चुन सकते हैं, आपको पता भी होगा। सामान्य जागरूकता का यहाँ पे हम खंड बी देखेंगे, खंड ब, ठीक है। देखते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। आपको पता होगा कि सबसे प्राचीन जो वेद है सभी को पता होगा, ऋग्वेद है। 2018 के पेपर में पूछा गया, 2019 के पेपर में भी पूछा गया है। ये रिपीट क्वेश्चन है, 2 साल लगातार पूछे गए हैं। हालांकि कई बार सामान्य जागरूकता में पूछ लेता है, तो कई बार हिस्ट्री सेगमेंट में पूछ लेगा, बस बात यही होती है। लेकिन घुमा फिरा के जो प्रश्न होते हैं वो वही होते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। 2018 के प्रश्न पत्र में पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक जो स्थल खंड थे वो गुजरात में खोजे गए हैं, ठीक है। लोथल आपको कहाँ है वो बताना है, लोथल कहाँ पे है ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। हंटर कमेटी या फिर हंटर आयोग संबंधित है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जो हंटर आयोग यहाँ पे लाया गया था, ठीक है। इसकी जांच करने के लिए हंटर आयोग आया था। किससे संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। देखिए आपका हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, इसलिए आपको पूरा घोल के पी जाना है, क्योंकि आप अगर आगे जो है अगर आप स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम देते हैं तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो डेफिनेटली जीके के रूप में आते हैं। तो 25 क्वेश्चंस यहाँ पे आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना कि आप लोग सिर्फ एयू के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें आपको आगे काम नहीं देंगी। अगर आप देखिए एयू के लिए पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ में अगर बीए में एंट्रेंस एग्जाम दे के जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ें सहायक होंगी पूरे लाइफ भर। तो इसलिए मैं बार बार इसको चीज़ को कहता हूँ कि आप लोग इसको एकदम घोल के पी जाइए, ठीक है। ये क्वेश्चंस को अगर कहीं भी देखिए तो इस क्वेश्चन में अगर आता है रिपीट क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन अगर एक ही सेगमेंट से आ जाते हैं तो आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, पूरे के पूरे सही लगा के आने हैं, ठीक है, अच्छे से लगा के आना। देखिए पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जो आए पहले उसको सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं है कि 150 क्वेश्चन है पूरे हम 150 क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि कट ऑफ कभी 300 में से 300 नहीं जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 120, 130, 160 अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो 160 तक 170 तक जाते हैं मैक्सिमम। मैं बता रहा हूँ 160 अगर जा रहे हैं तो आप बहुत बढ़िया, ठीक है। आपका मेन कैंपस में जाएगा, जो सब्जेक्ट चाहेंगे वो ले लेंगे। अब यहाँ पे अगर 300 में से अगर आप 200 लाते हैं तो आप वहाँ पे टॉप कर जाएंगे, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ 210 लाते हैं तो आप वहाँ पे टॉप कर जाएंगे, नंबर 1 पे होंगे। तो क्या होता है स्टूडेंट क्या होते हैं कि वहाँ पे सोचते हैं कि टॉप ही करना है तो 150 में से 150 लगा देते हैं, और कई बार हमारा पूरा का पूरा अगर माइनस मार्किंग नहीं होगी तो 150 में 150 लगाना है, अगर माइनस मार्किंग होगी तो इस बात का थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई थिंक आप कितने समझदार होंगे। अगला हम देखते हैं कि हंटर आयोग जो है किससे संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। अगला क्वेश्चन है तीसरा में, मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट क्वेश्चन है, ये पिछले साल भी पूछा गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए बंगाल का विभाजन पूछा गया था, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था आपको बताना है, ठीक है। तो ये 2018 के पेपर पूछा गया था, बंगाल का विभाजन मुझे याद आ गया अचानक से, इसलिए मैंने बता दिया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कब हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला हमारा है कि ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म क्या थी? मदर इंडिया। मदर इंडिया जो थी वो ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक बार पूछा गया था कहाँ पर स्थित है और किस पशु से संबंधित है? तो ये गेंडा से संबंधित है। पिछली बार जो है पूछा गया था, इससे के बाद जो 2018 का प्रश्न बताया था उसमें पूछा गया था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जगह पर स्थित है। तो ये तो गेंडा के लिए प्रस्तुत है, संबंधित है। कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। निम्न में से कौन से संसद से संबंधित नहीं है? देखिए स्थगन, आमुख और भंग करना। देखिए आमुख में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन बर्खास्त करना ये जो है ये संसद से संबंधित तथ्य नहीं है, ठीक है, बर्खास्त नहीं होता है।
स्थगन हो जाता है लेकिन बर्खास्त नहीं होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है वो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। संसद द्वारा देश की सूचना प्राप्त करने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? तो संसद के द्वारा जो है सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार था, जो विधेयक था, वो जून 2005 को लाया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? देखिए, एक बार पूछा गया था कि छुआछूत। देखिए, इस प्रकार से जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर मुझे याद आते रहेंगे तो बीच बीच में उस रिलेटेड जो क्वेश्चंस पिछले साल में पूछे गए हैं, वह उसके बाद वाले पूछे गए हैं, तो मैं उसको भी रिपीट कराता रहूँगा। इस वजह से आप ये मत देखिए कि सिर्फ मैं एक ही क्वेश्चंस क्योंकि मैं पैटर्न फॉलो करा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ पेपर क्या है, क्वेश्चंस क्या हैं। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। अगर क्वेश्चंस नहीं छूटते हैं तो डेफिनेटली हमारा पूरा कवरअप हो जाएगा। देखिए, एक बार 2018 के प्रश्न पत्र में ये भी पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, दूसरी बात हमने ये भी पूछा था कि छुआछूत का जो निषेध किया गया है वो भारत के भारत संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 20? तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 17 में। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? देखिए, ये 2018 के प्रश्न पत्र में पूछ लिया गया था। ये रिपीट क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। मैंने जब दिया था 2018 या 2018 में जब दिया था तो उसमें ये चीज़ें सेम टू सेम पैटर्न था कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है। सेम टू सेम क्वेश्चन, आप बिलीव नहीं करेंगे। इससे ये डिफिनिट हो जाता है, ये कंफर्म होता है कि जो AU होता है वो प्रीवियस ईयर के पेपर को पहली बार ध्यान में रखता है। दूसरी बात कि जो पेपर्स के जो हर एक सेगमेंट पार्ट ए में 2-4 क्वेश्चंस वो कॉपी कर लेगा, या तो पिछले साल का या तो पिछले साल का। अगर हम 10 साल के पेपर देख लेंगे, ठीक है, कुछ मॉडर्न पेपर देख लेंगे, ठीक है, साथ ही साथ में जो गाइड में जो दिया गया है उसको भी हम अगर पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली कहीं से भी क्वेश्चंस यहाँ पे फंस सकते हैं। तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस इसी से आएंगे, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आने वाले। अगर आपके पास लूसेंट की जीके है तो अगर उसको एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत है। ठीक है, मैं लूसेंट जीके मैंने हालांकि ऑडियो बुक यहाँ पे पूरा डाल दिया है, पूरा 8-9 घंटे का वीडियो होगा, तो उसको आप एक बार यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके भी सर्च भी मार सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में कान में लगाइए, एक बार अच्छे से खाते रहिए, पीते रहिए, सुनते रहिए। इसके बाद जैसे खत्म हो एक बार आप पढ़ लीजिए। एक बार पढ़ने के बाद तब दोबारा सुनिए, या फिर सुन लीजिए तब पढ़िए। तो क्या होगा कि 2 बार जब पढ़ के आप सुनेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में पूरा का पूरा कंठस्थ हो जाएंगी, पूरी की पूरी वो चीज़ें आपके दिमाग में जो है वो कंफर्म हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि आपको एक बार पढ़ लेने के बाद में पूरा का पूरा जब वो कंफर्म हो जाएगा तो कहीं से भी, या तो स्टेट के लेवल का हो, AU का हो, BHU का हो, कोई भी पेपर हो, आप डेफिनेटली GK GS में कहीं नहीं फंसने वाला। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं गारंटी देता हूँ। लूसेंट जीके इतनी सफिशियंट है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि 2018 के प्रश्न पत्र में पूछा गया, 2017 में भी पूछा गया। देखिए, एक साल का ही उसमें कॉपी कर लिया गया, कई क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी किए हैं। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। तो अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जो इनका पूरा नाम था। ठीक है, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम पूरा नाम था। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन आयोग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये अगस्त 2014 में की गई थी। देखिए, इस रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे और याद आ गया कि नीति आयोग का किस वर्ष नाम परिवर्तित किया गया था। ठीक है, तो आपको ये बताना है। और एक बार पूछा गया था कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रधानमंत्री, ठीक है, मैंने बता दिया है। तो एक आपको बताना है कि इसका नाम परिवर्तन किस वर्ष किया गया था। आपके ऑप्शन है 2015। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ, 2015 में किया गया था। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर्वत शिखर पर किस देश में है? तो आपको पता होना चाहिए, नेपाल में जो है वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 वर्तमान में देखा जाए। हालांकि इसमें कई बार आता है 8,848 अगर देता रहता है तो उसको भी आप वहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। 8,848 मीटर, इस बात को ध्यान रखिएगा, किलोमीटर नहीं मीटर है। ऊंचाई के अनुसार कौन सा बादलों का प्रकार नहीं है? देखिए, तो ऊंचे मेघ होते हैं, मध्यम मेघ होते हैं, निचले मेघ होते हैं, जबकि श्वेत मेघ नहीं होते हैं। ठीक है, मेघों का अगर यानी बादलों का अगर हम प्रकार में अगर डिवाइड करें तो ऊंचे मेघ होते हैं, मध्यम मेघ होते हैं, निचले मेघ होते हैं, जबकि श्वेत मेघ नहीं होते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर कि भारत की वनस्पति को कितने वनस्पति प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? तो भारत की जो वनस्पति है उसको 6 वनस्पति प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। संथाल किस प्रदेश की जनजाति है? संथाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड की जो, देखिए
2000 जो इससे पहले मैंने करवाया था 2016 का, देखिए सेम क्वेश्चन पैटर्न पे है। 2016 का जो है वो 2017 में आ गया, 2017 का 2018 में आ गया, 2018 का 2019 में आ जाता है। इसलिए वजह से हम कहते हैं 2019 का जो प्रश्न पत्र है उसको आप घोर के पी जाइए, 3-4 क्वेश्चन पक्का आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि बार बार आ रहा है। देखिए नीति आयोग को यहाँ पे आ गया है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। वर्तमान समय में पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी, देखिए नरेंद्र मोदी हो जाएंगे नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। 14वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को एक भी सीटें प्राप्त नहीं हुई थी, तो बहुजन समाजवादी पार्टी। ये करंट अफेयर से पूछ लिया था, तो करंट अफेयर्स के 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ पे हमने 17, 18, 19 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगला देखते हैं, तो यहाँ पे हम 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में तीसरे लिंग के रूप में किसे सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता प्राप्त की है। तो आप जानते हैं इस जो किन्नर होते हैं, ठीक है, उनको क्या किया है कि तीसरे लिंग के रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता प्रदान कर दी है। अगला हमारा ये, हालांकि ये करंट अफेयर्स का था, आप लोग 2020 का देख के जाएंगे। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है, अभिनव बिंद्रा। प्रथम भारतीय यहाँ पे पूछा गया, इसलिए आपको ध्यान रख लेना है, प्रथम भारतीय पूछा जाए तो अभिनव बिंद्रा होंगे। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम में कौन सा पुरस्कार है, तो रैमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है वो एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। देखिए करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जो पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स मेन चीज़ें हैं, जो मेन मुद्दे हैं, उसको आपको थोड़ा सा, जैसे प्रथम हो गया, प्रथम भारतीय हो गए, ठीक है, तो प्रथम उच्चायुक्त, इस प्रकार से जो प्रथम वाला जो सेगमेंट है आपको रट लेना है। बाकी बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना, क्योंकि 2 या मुश्किल से 4 क्वेश्चन आते हैं। 2-4 क्वेश्चन भी हालांकि बहुत होते हैं, 10 नंबर आपको, 1-2 नंबर तो यहाँ पे रुक जाता है एयू के मेन कैंपस में। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा देखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं देखना है, क्योंकि आपको और भी सेगमेंट यहाँ पे क्लियर करने हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि एक दिवसीय 2020 तथा टेस्ट 3, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि एक दिवसीय, एक सेकंड हम आपको देख के बता देते हैं। यहाँ पे ये पूछा गया कि एक दिवसीय 2020 तथा टेस्ट मैच तीनों में शतक मारने वाले प्रथम भारतीय कौन है, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा, एक दिवसीय 2020 तथा टेस्ट में तीनों में शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी, उस समय जो T20 चल रहा था तो रोहित शर्मा ने मारा था, ठीक है, आपको पता भी होगा। हालांकि ये इस बार नहीं पूछा जाने वाला। गर्म हवा फिल्म किस वर्ष बनी थी, तो कुछ भी पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि मतलब कि आप लगा ही नहीं सकते। अब गर्म हवा कौन सी, 1973 में जब हम पैदा ही नहीं हुए थे, ठीक है, वो चीज़ें पूछ लेता है कई बार की अनएक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे मैंने ये भी चीज़ें नोटिस की है, कई बार करंट अफेयर से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि आप एक्सपेक्ट करके ही नहीं जाएंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, तो 1951 से 1956 के बीच में लागू की गई थी। यहाँ पे हमारा 50 क्वेश्चन यानी 100 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। खंड बी हमने कंप्लीट कर लिया है। खंड सी में हम यहाँ पे देखेंगे को खंड सी में हम यहाँ पे पैटर्न को समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे डेप्थ में नहीं जाएंगे, पैटर्न को यहाँ पे हम समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया था जब 2018 में ही, इसके बाद मैंने इसको पेपर को उठाया भी नहीं है, तो अचानक से मैंने उठाया, इसको सॉल्व करने लगा। एक बार देख लीजिएगा इसको। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि 7714 है, इसके बाद 7916 है, फिर 8106 है। तो यहाँ पे किस प्रकार से किया गया है, तो 204 ठीक है जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा एक बार घटा के, तो ये जो आंसर आएगा वो 311 आएगा, ठीक है, 8311, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। 204 घटा के एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पे है अगला क्वेश्चन है, माफ़ कीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 2460 है, 3570 है, 4680 है। तो देखिए पहले दूसरे में से पहले को घटाइए, कितने का अंतर आ रहा है, वही सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होगा, बस वही चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लगाया भी, आई थिंक 2460, ठीक है। एक बार आप लोग उसको देख लीजिए, बस वही सेम पैटर्न है, इसमें भी वही सेम पैटर्न है। 4570 है, 4874 है, ठीक है। इसके बाद ये 5000, जो इसका रिलेशन इसमें है वही उसका रिलेशन इसमें होगा, ठीक है, वही सेम पैटर्न है। क्योंकि मैंने इसको देखा नहीं, थोड़ा सा इसलिए कन्फ्यूजन है, एक बार देख लीजिएगा। ये रिपीट क्वेश्चंस हैं, पिछले साल का जो पेपर दिया गया था उसमें भी हमने देखा था। तो उसमें हमने देखा था कि तोता जो है वह पिंजरा से संबंधित है, तो आदमी किससे संबंधित है, तो आदमी जो है वो जेल से संबंधित है, जबकि पिछले वाले में हमने मकान लगाया था। लेकिन इस हिसाब से देखा जाए, जो इसमें हमने आंसर शीट में अगर हमने मिलान किया तो इसमें आंसर शीट में इसमें जेल दिया गया था, तो जेल ही होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि जो पिंजरा होता है, क्योंकि
तोता तो अपने घर में रहता नहीं, तो तोते का वो पिंजरा जो है वो जेल के ही समान है। तो आदमी जो है वो अगर जेल में रहता है तो वो समानता व्यक्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जेल ही होगा, आप एक बार देख लीजिएगा। चिकित्सक औषधि, देखिए जो चिकित्सक होता है वो क्या देता है, औषधि होता है। और शिक्षक क्या देगा तब, शिक्षक क्या देगा, लेक्चर देगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला हमारा क्या है कि अच्छा बुरा, छत दीवारें, ठीक है। ये उल्टा दिया गया है, तो आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए छत का जो होना चाहिए वो फर्श होना चाहिए था, क्योंकि अच्छा का बुरा अगर अपोजिट देखा गया तो छत की जो है फर्श हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे छत की जो ऑप्शन थी मेन दिया गया है, तो जो हमने चेक किया है तो उसमें दिया गया है दीवारें, तो दीवारें ही सही होगा। छत का जो उल्टा हो जाएगा, या हो सकता है इस प्रकार से दे दिया गया हो कि ये हमारा छत हो गया, इसका अपोजिट ये 90 डिग्री पर ये दीवारें हो गई, ठीक है। इस प्रकार से दिया गया, किस प्रकार से दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो दीवारें दिया गया है, तो इसलिए दीवारें सही हो जाएंगी। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि इसमें दिया गया है कि देखिए मैंने एक भी बार अभी देखना ही अचानक से उसे मैंने बुक पाई मेरे पास रखी थी, तो मैंने उठाया, उसका मैंने वो फ़ोटो क्लिक किया, इसके बाद डायरेक्टली वीडियो बनाने लगा। मैंने इसके एक भी बार देखा नहीं, तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है कोई क्वेश्चन छूट जाए, तो आप लोग उसको सब विस्तार से 2-4 क्वेश्चन जो छूट जाएंगे उसको आप अच्छे से देख लीजिए। लेकिन पैटर्न बता दूँ किस प्रकार से सॉल्व होते हैं। जैसे इसमें 3, 6 दिया गया है, 18 दिया गया है, फिर 72 दिया गया है। तो अगला पूछा है, तो अगला क्या हो जाएगा, 3 में क्या किया हमने, 6 गया, 3 दूनी 6, चलिए ठीक है, 6 तरीक 18, ठीक है, 18 चौक ठीक है। यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 तरीक 18, 18 चौक 72, 72 पंचे 360, ठीक है, 72 पंचे 360 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारा डी होगा वो सही हो जाएगा। अगला हमारा है कि 5 में क्या जोड़ा, कि हम यहाँ पे क्या जोड़े, क्या गुणा करें, क्या घटाए कि 8 हो जाए। तो 5 + 3 = 8, 8 + 6 = 14, 14 + 6 = 26, 26 + 12 = देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3, 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48, ठीक है, 48 दूना 96, इस प्रकार से जो है ऐड होता चला जा रहा है। तो 98 + 96 = 194, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा बी होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल पैटर्न होता है, बहुत ज़्यादा टफ लेवल का नहीं होता है। जैसे इसमें क्या कर दिया गया, 17 में जो 2 जोड़ दिए तो 19 हो गया, 19 में 3 जोड़ दिए 23 हो गया, 23 में 6 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 में 8 जोड़ दिए तो हो जाएगा हमारा 37, 37 में 10 जोड़ देंगे तो 47 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2, 3, 6, 8, 2, 3, ठीक है, 2, 3 हुआ, फिर इसके बाद 3 दूना, फिर 3 में 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे 47 जो ऑप्शन ए होगा हमारा वो सही हो जाएगा। समाचार पत्र संपादक, जो संपादक होता है वो क्या लिखता है, समाचार पत्र लिखता है। तो नाटक, देखिए जो निर्देशक होता है वो नाटक करता है, ठीक है, एक्टर जो होते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे चीज़ें दी गई है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे इस बात ध्यान रखिएगा कि संपादक जो होता है वो समाचार पत्र के टाइटल्स को लिखता है। आपको पता होगा ना संपादकीय पृष्ठ जो हमने पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो निर्देशक होता है वो नाटक को लिखता है, ठीक है, नाटक को यहाँ पे लिखता है। अगर यहाँ पर समाचार पत्र में कुछ और प्रकार का जो रिलेशंस होता है तो वहाँ पे अभिनेता हो जाता है, ठीक है। तो अभिनेता यहाँ पे नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नाटक, देखिए पहले के हिसाब से हम दूसरे ऑप्शन को यहाँ पे सही लगाएंगे। तो जो संपादक है वो लिखता है कि किसके बारे में, समाचार पत्र के बारे में, जो घटनाएं होती है उसके बारे में लिखता है। तो जो निर्देशक होता है वो नाटक के बारे में लिखता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि घड़ी जो होती है वो क्या बताती है, समय बताती है। तो थर्मामीटर क्या बताता है, टेम्परेचर बताएगा, डेफिनेटली सिंपल सी बात है। किताब जो है वो लेखक के द्वारा लिखी जाती है, तो मूर्ति जो होगा वो क्या होगा। देखिए लेखक क्या होता है, किताब लिखता है, ठीक है। पेंटर क्या होता है, या फिर पेंटर क्या होता है कि पेंट करता है। कैमरामैन क्या होता है, तो वो सब चीज़ें जो इनरिलीजिबल है। तो मूर्ति क्या होता है, मूर्ति का निर्माण करता है, लेखक किताबें लिखता है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। दुख, मृत्यु, मृत्यु से क्या होता है, दुख होता है। जब जन्म होता है तो क्या होता है, सुख मिलता है। बस वही पहले वाला रिलेशन दूसरे रिलेशन में बैठाना है आपको किसी भी प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे अगला निर्देश दिया गया है कि 14 से 16 तक जो है दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द है। 4 शब्द इनमें से 3 किसी न किसी एक रूप से समानता है और एक जो है वो भिन्न है। जैसे सर्प, छिपकली, घड़ियाल, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों में क्या होता है, पॉइजन होता है, ठीक है। आप एक हिसाब से देखें तो पॉइजन होता है। तो छिपकली, घड़ियाल और सर्प ये तीनों पॉइजन होते हैं, जबकि कछुआ पॉइजन लेस होता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, टाइटन। तो देखिए
बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है वो पृथ्वी के पास वाले ग्रह हैं और ग्रह हैं। टाइटन जबकि दूसरा है, तो इससे रिलेटेड जो तीसरा जो है, ये जो चौथा है टाइटन, ये अलग है, इसलिए इससे किसी न किसी प्रकार से अलग है, तो इसलिए इसका अलग हो जाएगा। सिंपल से देख के ही पता चलता है। अगला हमारा ये रिपीट क्वेश्चन है, देखिए बार बार रिपीट भी कर देता है, ये मैं बता रहा हूँ कि हर सेगमेंट में 3-4 क्वेश्चन रिपीट कर देता है। नीला, पीला, काला, ये तीनों रंग हैं, जबकि यहाँ पे रंग जो है वो डिफरेंट है। अगला हमारा है, देखिए यहाँ पे मैंने बहुत पेन से सब सलाह उला दिया था, एक बार समझने का प्रयास करेंगे इनमें से कौन सा लीप वर्ड्स नहीं है। मैं वही सेम बात है यार, जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप वर्ड्स है, जो 4 से डिवाइड ना हो उसे लीप वर्ड्स नहीं कहते। तो मैंने यहाँ पे सभी को 4 से डिवाइड किया था, जबकि 1900 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, लीप वर्ड्स किसे कहते हैं, जिसमें 365 के बजाय 366 दिन होते हैं, फरवरी 28 के बजाय 29 दिन की होती है, उसे हम लीप वर्ड्स कहते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो वर्ष 4 से डिवाइड हो जाए उसे लीप वर्ड्स कहते हैं, जो 4 से डिवाइड ना हो उसे लीप वर्ड्स नहीं कहेंगे। ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में पिंक को NGLI -2, देखिए NM, देखिए MN, देखिए NOP यानी -2 है यहाँ पे, GHI -2, LMN, ठीक है -2, IJK -2, KL IJ, देखिए JK -2, यहाँ पे 2 -2 है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आयरन का क्या लिखा जाएगा, IRON को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे -2 कीजिए, तो देखिए GHI, ठीक है, G हो गया, 2 में है। दूसरा है कि R से पहले 2 क्या होते हैं, तो PQR, ठीक है, P दोनों में हो गया। ठीक है, अब O से पहले 2 कितने होते हैं, तो MNO, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा यानी ऑप्शन ए जो हमारा वो सही हो जाएगा। देखिए कितने सिंपल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन रीजनिंग का दिया गया, किसी सांकेतिक भाषा में यदि FIRE को फायर को 69185 लिखा जाता है तथा लव को 1215255 लिखा जाए, तो ओपन को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए ओपन को हमने देखा कि O को यहाँ पे 15 लिखा गया है। ठीक है, O को 15, ठीक है, 15 यहाँ पे 3 ऑप्शन में है। ठीक है, 15 यहाँ पे 3 ऑप्शन में है। दूसरी बात हमने क्या देखा कि P, तो देखिए P कहीं पे है नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक, उसको छोड़ते हैं। E को हमने क्या लिखा है, E को हमने यहाँ पे देखिए E को हमने क्या लिखा है, तो यहाँ पे एक बार हम थोड़ा समझने के प्रयास करते हैं। एक बार देखिएगा, इसको हम 19 नंबर को यहाँ पे हम छोड़ दे रहे हैं। अगर किसी को आता है तो वो डेफिनेटली वो लिखेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी समय हो गया, तो यहाँ पे 2-3 साल हो गए मैंने इसको देखा भी नहीं था। तो एक बार मैं इसको यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, अगर मुझको बाद में रिकॉल होता है तो मैं इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है वो लिख दूंगा। चलिए ठीक है, कोई नहीं, उसको हम अलग से देख लेंगे, उसको छोड़िए। 19 नंबर एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने छोड़ दिया है, तो उसको हम देख लेंगे। सुजीत अपने घर से 21 किलोमीटर के उत्तर की ओर चलता है। मान लीजिए सुजीत यहाँ से 21 किलोमीटर चला, इसके बाद वो दाईं ओर मुड़ गया, दाईं मतलब यहाँ पे इस तरफ यानी पूर्व की तरफ मुड़कर वो 17 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 17 किलोमीटर चलता है, अंत में वह अपने पुनः दाईं ओर मुड़ जाए, मतलब इस तरफ दक्षिण की तरफ अगर दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो बताइए कि वह सुजीत अपने घर से किस दिशा में है। सिंपल सी बात है यार, यहाँ से चला था, अपने घर से किस दिशा में है, तो अपने घर से किस दिशा में है, उत्तर पूर्व में है, ये दिशा है। ठीक है, यहीं पे होगा, क्योंकि ये जो था वो 21 किलोमीटर था और यहीं बीच ही में होगा। ठीक है, अब ये हमारा 0 डिग्री हो गया, तो ये उत्तर पूर्व में होगा। ठीक है, ऑप्शन सही, इससे बी हो जाएगा सही। किसी वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। सिंपल सी बात है, मामा के लड़के की बुआ की हमारी कौन सी होगी। देखिए इस बात ध्यान रखिएगा, मामा के लड़के की बुआ, ठीक है, बुआ मतलब मौसी हमारी। देखिए जो हमारा मामा का लड़का होता है वो हमारी मम्मी को क्या बुलाता है, बुआ बुलाता है। ठीक है, तो हमारी मम्मी यानी अब मान लीजिए हमारी मौसी को क्या बुलाएगा, हमारी मौसी को क्या बुलाएगा, वो बुआ ही बुलाएगा, तो हमारी मौसी ही होंगी वो। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगली बात है कि यदि किसी वृद्ध का पुत्र, मान लीजिए कोई वृद्ध है, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, मान लीजिए किसी वृद्ध का पुत्र, मान लीजिए मेरे दादा के पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। इसमें थोड़ा सा समझने की बातें हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप दर्शाएंगे कि वृद्ध का मान लीजिए ये पुत्र है, ये हो गया। ठीक है, मेरे पुत्र का चाचा है, तो मेरे पुत्र का, मान लीजिए मेरा कोई पुत्र है, मेरा पुत्र का चाचा है, तो क्या हो जाएगा, तो वह वृद्ध मेरे कौन से होंगे, सिंपल सी बात है यार, पिता होंगे। क्यों
कि क्योंकि मेरा जो पुत्र है, मेरा जो पुत्र है मान लीजिए, वो चाचा किसको कहेगा, मेरे भाई को कहेगा। और यहाँ पे बताया गया कि वो वृद्ध का पुत्र है, तो वृद्ध का पुत्र हो गया तो वो मेरा भाई हो गया, तो मेरे भाई का जो पिता होगा वो मेरा पिता होगा। सिंपल सी बात है, थोड़ी सी इसमें दिमाग लगाने की कोशिश है। देखिए मैंने अभी तक 2 साल इसको मैंने छोड़ दिया है, लेकिन मैं डायरेक्टली सिर्फ आपके 100 सवाल को, सच में बता रहा हूँ कि ऐसी नहीं कि मैं हवाई छोड़ रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये चीज़ें आपको रियलिटी में बता रहा हूँ कि मैं, इसलिए मैं भी बता रहा हूँ कि मैं सच में सॉल्व कितने होता है। तो आप बड़े आराम से 2 घंटे में बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। वो ये चीज़ें दिखाती हैं। निम्नलिखित में से कौन से पहले कॉलेज, गृह, विश्वविद्यालय, स्कूल? तो गृह हम सबसे पहले घर से सीखते हैं, फिर क्या जाते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं, फिर क्या होते हैं हम कॉलेज में जाते हैं, फिर हम विश्वविद्यालय में जाते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को पता भी होगा। अगला हमारा है कि देखिए इसमें पूछा क्या गया कि सबसे बड़ा कौन सा है। इस प्रकार से जो क्वेश्चंस हर बार पूछे गए हैं, देखिए हमें सबसे बड़े पे फोकस करना है। गोपाल मोहन से बड़ा, चलिए ठीक है, गोपाल मोहन का काम खत्म, गोपाल हो गया, परंतु राम से छोटा, यानी राम सबसे बड़ा है, ठीक है। अब राम, गोपाल का भी काम खत्म। मोहन सोहन से बड़ा है परंतु राम से छोटा है, मतलब अभी राम ही बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा? सिंपल सी बात है यार, राम बड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे 75 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, यानी 150 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि 45 मिनट में हम पूरा का पूरा सेगमेंट अपना कंप्लीट कर लें। यहाँ पे 41 मिनट ही हुए हैं, तो डेफिनेटली हमने टाइम से पहले यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जो कि हर बार हम कंप्लीट कर लेते हैं। पिछली बार भी हमने कंप्लीट किया था 45 में, उसमें 2-4 मिनट हम यहाँ पे समझाने लगा देते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे 40 मिनट यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं। तो 75 क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे 40 मिनट में कर ले जा रहे हैं आपके साथ में, ठीक है। हो सकता है आप लोग ये कहें कि आप तो यहाँ पे क्लिक किए हैं, ये किए हैं, तो वो चीज़ें यार एक्सक्यूज़ होती है। देखिए आप अगर लगाना होगा तो अगर आपको आता है तो आप डेफिनेटली बड़े आराम से लगाते चले जाएंगे, धड़ाका लगाते चलेंगे, कहीं पे आप रुकेंगे नहीं। वो चीज़ें आपको दर्शाती हैं कि आपकी मेच्योरिटी कितनी है, आपने सॉल्व कितना क्वेश्चन किया है, ये आप पे डिपेंड करता है। सो कीप लर्निंग, कीप स्टे विद अस, थैंक यू सो मच। अगला जो हम यहाँ पे बताते हैं कि अगला जो हमारा सेगमेंट होगा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का होगा। 75 के जो क्वेश्चन हो गए वो ऑप्शनल सब्जेक्ट से यहाँ पे हम देखेंगे। सो अगला का इंतजार कीजिए।